नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। आज हम भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की व्याख्या करेंगे। तृतीय अंक का सार प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें तमसा और मुरला, गोदावरी, गंगा आदि नदियों की इसमें वार्तालाप प्रसंग है और इसी में सीता के हस्त स्पर्श से आह्लादित राम का भी प्रवेश होता है। देखिए, कह रहे इस अंक के प्रारंभ में मुरला और तमसा दोनों नदियां पहले प्रवेश करती हैं। मुरला को महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने एक आवश्यक संदेश भेजने के लिए गोदावरी के पास भेजा है। राम पंचवटी को आने वाले हैं, जहां सीता संबंधी पूर्व स्मृतियों से उनके बेहोश होने की संभावना है। इसलिए गोदावरी अत्यंत सावधानी के साथ राम को अपनी शीतल लहरों के जलकणों से भिगोकर शीतल पवन का स्पर्श प्रदान करती है। तमसा के कहने से पता चलता है कि राम के द्वारा निर्वासित सीता ने प्रसव वेदना से व्याकुल होकर अपने को गंगा प्रवाह में डाल दिया है और वहीं उन्होंने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है। जन्म देकर के भागीरथी देवी सीता को रसातल लोक में ले गई है। अब जब वो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो भगवती भागीरथी उन्हें महर्षि वाल्मीकि को सौंप देती है। इसी प्रसंग में, इसी अंक में राम पंचवटी में आने वाले हैं, यह सुनकर गंगा ने सीता को भी पंचवटी में भेजने का मन बना लिया है। गंगा जी के प्रभाव से देवी सीता को पृथ्वी पर विचरण करते हुए कोई भी देखने में समर्थ नहीं हो सकेगा। ये देखिए, गंगा जी का प्रभाव है। उनकी सहचरी तमसा उनके साथ जाएगी, इस योजना का ज्ञान सीता जी को भी नहीं है। इस वार्तालाप के पश्चात मुरला लोपामुद्रा को यह समाचार देने के लिए प्रस्थान करना चाहती है। तमसा सीता के साथ पंचवटी जाने के लिए तैयार होती है और गोदावरी के जल से बाहर निकलते हुए करुणामूर्ति सीता की ओर संकेत करती है। इसके अनंतर मुरला और तमसा वहां से प्रस्थान करती है। नेपथ्य से अपनी सखी वासंती की वाणी सुनकर सीता प्रवेश करती है। वासंती सीता के द्वारा पाले गए करिकलभ हाथी के एक शावक पर गजराज के आक्रमण की सूचना देती है। आवेश में आकर सीता उस करी शावक की रक्षा के लिए आर्यपुत्र को पुकारती है, परंतु अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होते ही सीता मूर्छित हो जाती है। तमसा उन्हें आश्वस्त करती है। नेपथ्य से आई हुई राम की वाणी उन्हें आश्वासन देती है। इसी में तमसा सीता को बतलाती है कि राम शंभूक वध के लिए दंडकारण्य में पधारे हुए हैं। इस पर सीता कहती है कि सौभाग्य से राजा अपने धर्म पर स्थिर है। उधर सीता के वियोग से व्यथित राम करुण विलाप करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। इससे व्याकुल होकर सीता तमसा के चरणों में गिरकर राम की प्राणों की भिक्षा मांगती है। तमसा अपने शीतल पाद स्पर्श से राम को संजीवित करने को कहती है। भयभीत सीता राम के समीप आती है और अपने
कर स्पर्श से आह्लादित होकर राम का भी इसमें अभी मंच में प्रवेश होता है। सीता के कर स्पर्श से राम को अमृत से की अनुभूति होती है और वे व्याकुलित होकर अदृश्य सीता को देखने के लिए की अभिलाषा करते हैं। भयभीत सीता अलग हो जाती है क्योंकि उन्हें भागीरथी का वरदान प्राप्त है कि कहीं राम उन्हें देख न ले। इस पर तमसा उन्हें बतलाती है कि भगवती भागीरथी गंगा के प्रभाव से सीता को कोई देखने में सक्षम नहीं हो सकता है। राम के करुण क्रंदन को सुनकर के सीता का मनोमालिन्य दूर हो जाता है और वो हृदय से उसकी राम की ओर आकृष्ट हो जाती है। इसी बीच संभ्रांत वासंती प्रवेश करती है और वह गोदावरी के किनारे लड़ रहे गजराज से सीता के द्वारा परिपालित गज शावक की रक्षा के लिए निवेदन करती है। इसके बाद सभी लोग गोदावरी की ओर प्रस्थान करते हैं। युद्ध में सीता द्वारा परिपालित गज शावक की विजय होती है, जिससे सभी लोग सामाजिक प्रसन्न होते हैं। करिकलभ की युवा अवस्था को देखकर सीता के मन में यह उत्कंठा जागती है कि उनके कुशलभ अब कितने बड़े हो गए होंगे। इसके पश्चात वासंती पंचवटी के पूर्व परिचित प्राणियों एवं स्थानों का राम से परिचय कराती है, जिससे श्री राम के मन में सीता विषयक स्मृतियों का ज्वार सा छा जाता है और वे अधीर हो जाते हैं। राम के वेदना विषयक प्रणयोद्गारों को सुनकर सीता का मन व्यथित होने लगता है और सीता पश्चाताप करने लगती है। उन्हें राम के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती है। जब वे राम के मुख से यह सुनती है कि श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ में सहधर्मचारिणी रूप में सीता की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी, तो उनका हृदय क्षोभ रहित हो जाता है। सीता राम के वियोग में अत्यंत कातरता दिखलाती है। वासंती राम को अयोध्या वापस जाने का निवेदन पर अपनी सहमति देती है और इसी के साथ तमसा सभी रसों में करुण रस की प्रधानता बतलाती है और तृतीय अंक के अंत में तमसा और वासंती सीता और राम को आशीर्वाद देते हैं और यहीं पर सभी लोग प्रस्थान करते हैं। यह अंक गर्भांक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एको रसा करुण निमित्त एवा इस सूक्त की यह सूक्ति चरितार्थ होती दिखाई देती है। धन्यवाद, नमस्कार।